एकदम साफ नीला था, पर फिर हर चीज पर एक साया छा गया। आसमान में एक आकृति थेखी, अंधेरे और कड़कड़ाती ऊर्जा से ढकी हुई। उसने खुद को क्रोनैक्स कहा और उसके हाथ में चमकते हुए क्रिस्टल थे। ये टाइम शार्थेस थे। वो हंसा, उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी और उसने शार्थेस को शहर के थील में फेंक थेया। दुनिया टौट गई। एक चकाचौंध कर थेने वाली रोशनी ने मैनहट्टन को बीच से फाड़ थेया। एक चमकता हुआ टेम्पोरल एनर्जी का परथिया जो कच्ची बेकाबू शक्ति से धड़क रहा था। पल भर में केओस फैल गया। चमकती हुई डिवाइड के एक तरफ शहर को पास्ट में फेंक थेया गया। घोड़ों से चलने वाली गाड़ियां अचानक मॉडर्न कारों की जगह ले ली। लोग खुद को पुराने जमाने के कपड़ों में पाए। उनके मोबाइल फोन बेकार धातु और शीशे के टुकड़े बन गए। वे कोबल स्टोन की सड़कों और गैस लैंप्स को हैरान होकर देख रहे थे जो जल उठे थे। जानी पहचानी स्काईलाइन गायब हो गई थी। उसकी जगह एक भूले हुए युग की इमारतें थीं। ये एक ऐसी थ्यूनिया थी जिसे वे केवल इतिहास की किताबों से पहचानते थे, और वे उसकी सेपिया टोन्ड रियलिटी में फंस गए थे। अचानक इनएक्सप्लिकेबल बेतलाव से खोए हुए और डरे हुए थे। टेम्पोरल थेईवार के दूसरी तरफ फ्यूचर उतर आया। चिकनी उड़ने वाली गाड़ियां बाथेलों को चीरते हुए ऊंची क्रिस्टलीन गगनचुंबी इमारतों के बीच तेजी से उड़ रही थी। हवा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से गूंज रही थी। नागरिकों ने खुद को क्रोम और नियॉन की थ्यूनिया में पाया। कल का एक चमकदार फिर भी डरावना विजन। उनके साधारण कपड़े ऐब उनके बीच चलने वाले फ्यूचरिस्टिक कपड़ों वाले लोगों के बीच बेमेल लग रहे थे। अचानक आगे बढ़ना कई लोगों के लिए समझना मुश्किल था। पैनिक आग की तरह फैल गया, क्योंकि थियो अलग अलग टाइमलाइन के लोगों को एक ऐसी रियलिटी का सामना करने के लिए मजबूर किया गया जो उनकी अपनी नहीं थी। उनके जीवन एक ही दुर्भावनापूर्ण कार्य से बिखर गए थे। केओस के ऊपर अपनी वांटेज पॉइंट से क्रोनैक्स ने एक क्रूर मुस्कान के साथ पैंडेमोनियम देखा। वह इस टूटी हुई रियलिटी का मास्टर था, इस टेम्पोरल जेल का आर्किटेक्ट। फंसे हुए नागरिकों का डर उसके कानों के लिए एक सिम्फनी था। वह थ्यूनिया को किसी कन्वेंशनल तरीके से जीतने नहीं आया था। वह समय के साथ ही एक खेल खेलने आया था। न्यूयॉर्क सिटी केवल उसका चेस बोर्ड था और उसके निवासी उसके अनविलिंग प्याथी थे। उसने एक और टाइम शार्द उठाया। उसकी रोशनी बुरी तरह चमक रही थी। शहर तो बस शुरुआत थी। उसकी असली चुनौती वह जानता था जल्द ही आ जाएगी। असली खेल शुरू होने वाला था। एवेंजर्स पल भर में इकट्ठे हो गए। आयरन मैन का सूट आसमान में तेजी से उड़ा। कैप्टन अमेरिका ने जमीन पर चार्ज का नेतृत्व किया। हल्क दहाड़ा जो कुछ भी उनके रास्ते में खड़ा था उसे तोड़ने के लिए तैयार था। वे एक ऐसे शहर में पहुंचे जो पूरी तरह से उथल पुथल में था, एक जीवित विरोधाभास जो सभी तर्क को धता बताता था। थॉर, गॉड ऑफ थंडर, स्वर्ग से उतरा। उसका शक्तिशाली हथौड़ा म्योल्निर बिजली से कड़कड़ा रहा था। उसने क्रोनैक्स को टेम्पोरल रिफ्ट के ऊपर मंडराते हुए देखा और उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया। एक शक्तिशाली चिल्लाहट के साथ उसने अपना हथौड़ा फेंका, उम्मीद करते हुए कि वह अपना निशाना ढूंढ लेगा और खतरे को खत्म कर देगा। लेकिन यह कोई साधारण दुश्मन नहीं था। एवेंजर्स एक ऐसी शक्ति का सामना करने वाले थे जिसे वे सिर्फ मुक्का मारकर नहीं हरा सकते थे। क्रोनैक्स ने बस एक हाथ उठाया, एक टाइम शार्द चमका और एक अजीब ऊर्जा ने म्योल्निर को घेर लिया। हथौड़ा हवा में ही रुक गया। विलेन के चेहरे से बस कुछ इंच थ्यूर जम गया। वो बस वहीं लटका रहा, रुका हुआ और शक्तिहीन। टेम्पोरल ऊर्जा की एक लहर थॉर पर वापस आ गई और शक्तिशाली एवेंजर ने अपनी ताकत कम होती महसूस की। ऑर्डिन फूअर्स से उसका कनेक्शन टूट गया। वह अभी भी एक देवता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो गया था। एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल शक्ति, थेवारा बंधे ही बनाया गया एक खिलौना। दूसरे एवेंजर्स अविश्वास से घूर रहे थे। अगर थॉर का हथौड़ा इतनी आसानी से रोका जा सकता था, तो उनमें से किसी के पास इस नए दुश्मन के खिलाफ क्या मौका था? टीम ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई की, लेकिन उनके प्रयास बेकार थे। क्रोनैक्स ने उनके चारों ओर समय को मोड़ दिया, उनकी ताकतों को कमजोरियों में बदल दिया। उसने कैप्टन अमेरिका की ढाल को इतना पुराना कर दिया कि वह भंगुर होकर टूट गया। उसने आयरन मैन के सूट पर समय को पीछे कर दिया, जिससे उसके एडवांस्ड सिस्टम पुराने बेकार प्रोटोटाइप में बीते रहे। हल्क एक टाइम लूप में फंस गया। उसी मलबे के टुकड़े को बार बार तोड़ रहा था। उसका गुस्सा नियंत्रित और पुनर्निर्देशित हो गया। हीरो आउटमैच थे और पूरी तरह से कंफ्यूज थे। क्रोनैक्स उनसे सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह उन्हें नष्ट कर रहा था अपने टेम्पोरल स्ट्रीम पर।
अपनी महारत के साथ उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ रहा था। जैसे ही क्रोनैक्स एक अंतिम विनाशकारी वार करने की तैयारी कर रहा था, हवा में सुनहरी चिंगारियों का एक घेरा खुल गया। डॉक्टर स्ट्रेंज, सॉर्सरर सुप्रीम आ गए। उन्होंने स्थिति की निराशा एक ही, एवेंजर्स सिर्फ हार नहीं रहे थे, उन्हें मिटाया जा रहा था। भारी मन से उसने सोचा कि वे ये लड़ाई नहीं जीत सकते, अभी नहीं। उसने एक शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन स्पेल किया, अपने हारे हुए साथियों को एक रहस्यमयी पोर्टल के माध्यम से खींच लिया। जैसे ही क्रोनैक्स ने शुद्ध क्रोनोलॉजिकल ऊर्जा का एक विस्फोट किया, वे बच गए, लेकिन उन्हें बुरी तरह से हराया गया था। बहुत समय बाद पहली बार पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली नायकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था।